सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हमारे बीच हैं गिरि जी महाराज और इनको विशेष हरिद्वार से बुलाया हुआ है आप सब लोगों के लिए कि आप लोग अधिक मास की जो लीलाएँ हैं, जो जानकारी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हमें अधिक मास में, ये महाराज जी बताएँगे और महाराज जी से अच्छा मुझे नहीं लगता कि मैं बता पाऊँगा। तो इसलिए मुझे क्योंकि खुद को मुझे जानकारी अभी इतना नहीं था, तो मैंने महाराज जी को बुलाया ताकि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हमारे को जानते हैं, तो हमें यही लगता है कि उनकी तक जानकारी अच्छी से अच्छी पहुँचाऊँ। जिस चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं है, वो मैं संतों के माध्यम से आप लोगों को सुनवाऊँ। तो महाराज जी सबसे पहले तो आपको राधे 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 राधे, जय और श्री आप कृष्ण। आए, बड़ी कृपा है श्री जी की। और हमारे जो सुनने वाले हैं, बिल्कुल, वो बिल्कुल। अधिक मास अभी जो चल रहा है, हुँ, हुँ। तो हमें तो पहले तो ये जानना है जो अधिक मास है कितने साल में एक बार आता है? हाँ, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि इस मास में सब लोग बता रहे हैं ये करें, दान-पुण्य करें और ये करें, क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या नहीं करना चाहिए? ये भी बताएँ कि किन बातों को ध्यान देना चाहिए? तो बिल्कुल, सबसे पहले बिल्कुल। तो आप ये बता दीजिए कि जो अधिक मास है, जिसे मलमास भी बोलते हैं, हुँ। तो इसके बारे में आप ये बताइए कि कितने सालों में आता है? अधिक मास आप मान के चलो 3 साल में 1 बार आता है। हर तीसरे साल पे इसकी प्रक्रिया होती है, कुछ 1 आध 2 महीना ज़्यादा ही होता है। तो ये मान के हम चलते हैं कि 3 साल के बाद 1 साल अधिक मास जो 13वाँ महीना होता है, वो पड़ता है। तो 3 साल की प्रक्रिया होती है, 3 साल के बाद इसका समय आता है, जिसे अधिक मास के रूप में मानते हैं। और इस मास में हमें क्या-क्या करना चाहिए? संत सेवा का क्या प्रावधान है? हुँ। और अदर जो चीज़ें हैं आप इस पे रोशनी डालें। देखिए, अधिक मास अगर हम विस्तार से जाएँगे तो बहुत बड़ी कथा हो जाएगी। मैं थोड़े संक्षेप में आप लोग को बताना चाहूँगा कि अधिक मास ये इसका उत्थान कहाँ से हुआ? अधिक मास बना कहाँ से? पहले हम हुँ, उसको जान लें, फिर इसमें जानेंगे इसमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल। हिरण्यकश्यप राक्षस था, आप सब हुँ, जानते होंगे। तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान माँग रखा था कि ना तो मैं दिन में मरूँ, ना रात में मरूँ, ना सुबह मरूँ, ना शाम मरूँ, ना घर में, ना बाहर में, ना देव से, ना दनुज से, हुँ, ना तो आपके बनाए हुए नक्षत्रों में, ना 12 महीने में, हुँ, किसी में मेरी मृत्यु ना हो। तो जब इसका प्रचंड वेग बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया, तो भगवान ने इसको मारने के लिए विशेषकर से अलग एक महीना बनाया, जो 13वाँ महीना हुआ। 12 महीने के अतिरिक्त एक महीना बनाया, जो 13वाँ महीना हुआ। तो इसका अधिक मास इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि ये अधिक है। हुँ, इसके बाद हिरण्यकश्यप का जब वध किया भगवान ने, तो चूंकि वो राक्षस था, मलक्ष्य था, हुँ, तो इस महीने का नाम पड़ा मल मास। तो जब मल मास पड़ा तो इस महीने को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरा नाम तो इतना शुद्ध है, ये कैसे हो सकता है? तो ये जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि महाराज सबका नाम अच्छा है, 6 महीने के स्वामी चंद्र हैं, 6 महीने के स्वामी सूर्य हैं, मेरा कोई स्वामी ही नहीं है। तो मुझे सब हेय दृष्टि से देखते हैं, तो ऐसा कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा भी तो नाम हो। हुँ, तब भगवान विष्णु ने कहा कि आज से तुम्हारा स्वामी स्वयं मैं हूँ, और भगवान विष्णु का नाम पुरुषोत्तम भी है। हुँ, तो भगवान ने कहा कि आज से मल मास नहीं, आपका नाम रहेगा पुरुषोत्तम मास। हुँ, तब से इसको पुरुषोत्तम मास मानते हैं। और आपने प्रश्न किया कि इसमें क्या करना चाहिए। विशेषकर इस महीने में जितना हो सके उतना तीर्थ यात्रा करो आप। परिक्रमा हो गया, या तीर्थ यात्रा हो गया, गंगा या स्नान हो गया, संतों का सेवा हो गया, दीप दान हो गया, जैसे कोई गंगा जी में दीप जला करके, या राधा कुंड में अपने यहाँ पे गोवर्धन जी में, हुँ, हैं? जितना हो सके दीप दान करो। और जितना हो सके दान पुण्य, जैसे कोई गरीब है हुँ, जो आपसे सहायता बन सके, या किसी भूखे को भोजन कराना। अभी प्रचंड गर्मी चल रही, हुँ। मई जून का महीना है, तो आप किसी को पानी पिला सकते हो, जूस पिला सकते हो। तो इस प्रकार से आप दान पुण्य कर सकते हो। और इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं करना चाहिए? हाँ, विशेषकर ये आपने अच्छा पूछा। क्योंकि सब यही बता रहे हैं कि ये करना चाहिए और मतलब ये भी हमें जानना चाहिए क्या ऐसी चीज़ें जो इसमें नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ों का परहेज़ रखना चाहिए, हाँ, ये कोई बता नहीं पा रहा हाँ। और नहीं बताते हैं लोग क्योंकि लोग वही बता रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है। हुँ, हुँ। हम आपसे ये जानना चाहते हैं। देखिए, विशेष महत्व है इस महीने का, और भगवान विष्णु का ये महीना है। तो भगवान विष्णु के जो भी अनुयायी हैं, ज़्यादातर वैष्णव हुँ, संप्रदाय के ही वैष्णव जन ही हैं। हुँ, तो जैसा कि आप भी जानते होंगे, और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इसमें विशेषकर जितना अधिक से अधिक हो, सात्विक भोजन का प्रयोग करें।
सात्विक भोजन और जो गरिष्ठ भोजन ना हो। जैसे कि क्या? जैसे गरिष्ठ भोजन में चने का दाल आता है, अच्छा, ये नहीं खाना चाहिए नहीं था। खाना चाहिए। कटहल की सब्जी आती है, भिंडी की सब्जी आती है, अच्छा, हैं? भिंडी भी नहीं खानी चाहिए। उड़द की दाल आती है। उड़द की दाल। ये सब विशेषकर से गरिष्ठ भोजन होता है। और ऐसा नहीं कि कोई दोष है, लेकिन ये हमारे स्वाध्याय में या भजन कीर्तन में बाधक बनता है। हल्का भोजन करेंगे, सुपाच्य रहेगा, तो आपको आसानी होगी भजन कीर्तन करने के लिए। अभी तो गर्मी भी बहुत बढ़ रही है। हाँ, तो गरिष्ठ भोजन का सेवन ना करें। और आपने पूछा कि क्या नहीं करना चाहिए, तो विशेषकर से आप ये प्रयास करें कि आपके द्वारा किसी को लेश मात्र का भी कष्ट ना हो, चाहे आपके कर्म से, वाणी से, हैं, या मन से, तन मन धन से, किसी भी प्रकार से किसी को लेश मात्र का कष्ट ना हो। हम्म, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से, किसी भी प्रकार लेश मात्र का। अगर कोई आपको कुछ कहता भी है, क्योंकि ये संसार है, हम्म, यहाँ तो अगर गर्दन नीचे करके चलोगे तो कहेंगे डर रहा है, ऊपर करके चलोगे तो कहेंगे जो तो अकड़ रहा है, अहंकारी है। दोनों तरफ बोलते हैं। हम्म। तो इस महीने में खास तौर से अगर कोई आपको कुछ बोलता भी है, तो श्री राम मैं सब जग जानी, कराए प्रणाम जोर जुग पाणी, ये हाथ अपनाते हुए हाथ जोड़ लो, भैया ठीक है, आप ही महान हो। किसी को कटु वचन मत बोलो, किसी को कष्ट मत दो, किसी को सताओ मत, जितना हो सके परोपकार पुण्य पुण्याय पापाय पर पीड़न। जो गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए क्या है? विशेषकर गृहस्थ के लिए भी यही है। सन्यासी का थोड़ा अलग है, क्योंकि दोनों है तो एक दूसरे के पूरक ही। लेकिन गृहस्थ जीवन में छूट है, क्योंकि अब वो पारिवारिक जीवन में उनको बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो उनके लिए कहा गया है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में कछुआ, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। तो जितना उनके समय मिले, नियम यही रहेगा। जो सन्यासी का नियम है, वही गृहस्थ का भी नियम रहेगा। हाँ, उनकी अगर कुछ त्रुटि हो जाती है, अगर भूल चूक हो जाती है, तो क्षम्य होता है, वो क्षमा भगवान करते हैं विशेषकर से। तो अभी ये जो अधिक मास चल रहा है, तो हम सब लोग जैसे अगर हम एक वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं तो उसको कहते हैं कि 365 दिन का फल मिलता है। हम्म। तो ऐसा कुछ भी? देखिए, ये हमारे संत का भाव है, संत जनों का भाव है। वस्तुतः आज हम भोजन करेंगे तो पेट आज ही भरेगा, जो सत्य अर्थ है, हैं? जो शास्त्रीय बात है। हम आज भोजन करेंगे तो पेट आज ही भरेगा, कल हम भोजन नहीं करेंगे तो पेट खाली रहेगा। तो आज हम एक दिन परिक्रमा कर लें, अल्लाह भगवान है, उनकी कृपा सदैव है, करें तो भी ना करें तो भी, उनके हम बच्चे हैं, कृपा सदैव है। लेकिन अगर हम प्रतिदिन अपना कार्य कर सकते हैं तो उसके लिए भी हम समय निकाल सकते हैं। हाँ, ये संतों का भाव है, जो हम एक दिन परिक्रमा कर लेंगे तो हमारा 365 दिन बराबर हो जाएगा। अच्छा है, भाव है। लेकिन अगर शास्त्रीय विधि देखा जाए तो हमें प्रतिदिन करना चाहिए। बिल्कुल। जिस प्रकार से अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, भोजन पानी का ध्यान रखते हैं, तो उसी प्रकार से वो मालिक है, परमात्मा, उसके पास हमें जाना है। तो उसके लिए 10-5 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो प्रतिदिन करना चाहिए। एक नियम, नियम बड़ा महत्व रखता है किसी भी कार्य के लिए। जो ब्रज से बाहर रहते हैं, जो वृंदावन बरसाने से बाहर रहते हैं, वो उनका भाव ये रहता है कि हम तो पूरे साल नहीं लगाया, तो अधिक मास है तो आज जरूर लगा लेते हैं, तो आज का फल थोड़ा हमें ज्यादा मिलेगा। तो ऐसा कुछ है कि मतलब इस महीने का जो दान पुण्य और जो तीर्थ यात्रा जो कुछ भी है, तो इसका डबल फायदा मिलेगा, दुगना पुण्य मिलेगा? हाँ, इसका डबल, दोगुना, 10 गुना, 50 गुना, जितना कह लो, उसमें कोई कटाक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि उनको छूट रहता है, उनके द्वारा अन्यत्र कार्य भी करने हैं। हाँ, आज गृहस्थ लोग खेती कर रहे हैं, तभी हम लोग रोटी पा रहे हैं। बिल्कुल। सन्यासी कोई खेती नहीं करता है। तो उनके लिए है कि वो विशेषकर चाहे नवरात्रि में कहीं देवी धाम में चले जाएं, पुरुषोत्तम मास में किसी धर्म स्थल में चले जाएं, वहां वो एक दिन जो कार्य करेंगे, उनका 365 नहीं, 5 साल तक माना जा सकता है। उन पे विशेष कृपा होगी, क्योंकि इसमें आता है देश काल परिस्थिति। जैसे अभी आप अपने स्थान पे हो, तो आपके लिए नियम है कि आप स्नान स्नान करके आसन लगा के तभी पूजा पाठ करोगे। यही आप ट्रेन में रहोगे, बस में रहोगे, फ्लाइट में रहोगे, तो आप स्नान नहीं कर सकते। तो वहां हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा याचना करके और मन से आप करमाला से जाप कर सकते हो, भगवान का स्मरण कर सकते हो। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से गृहस्थ
11 महीने, साढ़े 11 महीने अपने नाना जंजाल गृहस्थ कार्यों में बिजी रहता है, और साल का अगर 1 सप्ताह निकाल करके, 5 दिन निकाल करके, 3 दिन निकाल करके किसी धर्म स्थल में जा करके अगर वहां वो भगवान के प्रति, भगवान के निमित्त कोई कार्य करता है, धार्मिक कार्य, दान पुण्य स्नान तीर्थ, तो भगवान उसको 365 दिन तक आशीर्वाद देते हैं। ये बात सत्य है, लेकिन गृहस्थों के लिए, सन्यासियों के लिए नहीं। हाँ, अलग अलग स्थान है, अलग अलग उनका विशेष महत्व है। चलिए महाराज जी, आपने इतना समय दिया, और जितने भी ठाकुर जी राधा रानी के भक्त हैं, या जो भी वैष्णव जन या जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, उनको अच्छी जानकारी मिली आपके माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग पूरी वीडियो देखिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अधिक मास में इस वीडियो को शेयर करने का भी अधिक फल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसी जानकारी और ऐसे ज्ञान को शेयर करना भी एक पुण्य होता है। कि आप लोग, आपके वजह से कोई और अगर सही, देखिए सही ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है आजकल के टाइम पे, आडंबर हर जगह फैला हुआ है। और महाराज जी ने कितनी अच्छा बात बताई अधिक मास के बारे में, तो महाराज जी एकदम शुक्रगुजार हैं ही हैं। और बाकी बस राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग जुड़ते रहिए, ऐसे हम बुलाते रहेंगे महापुरुषों को, और ऐसी ज्ञान की बातें आप लोग तक पहुंचते रहेंगी। राधे राधे। एक चीज और कहना चाहेंगे, इसमें टॉपिक जोड़ेंगे हम। किसी भी धार्मिक चीज से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, सबको मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और आप परम भक्त हैं। अरे तो जो भी अगर कोई जाना, कोई धार्मिक संशय हो, मन में प्रश्न हो, तो आपके माध्यम से वो जान सकता है। कोई भी मन में संशय है तो निस्वार्थ हो सेवा है आपके लिए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। आप लोग बोलना बताना, तो फिर महाराज जी को दोबारा फिर किसी दिन बुलाएंगे। आप लोगों के कमेंट आते हैं तो महाराज जी से पूरी इनकी जीवन शैली के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि अभी समय का थोड़ा अभाव कम है। फिर मिलेंगे। राधे राधे।